दिवाली के बाद इनका है गिरीशानी जी का। नारायण 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 नारायण। 7 नवंबर आनंद रस रत्नाकर। ध्यान और ज्ञान से आज का पृष्ठ है 187, 188, 193। बहुत काम की बात है आज। परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं आज के पृष्ठ में, कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए। आजकल हमारे साधक लोगों के मन में एक ऐसी बात समा गई है कि हम संसार के सुख दुख से तो छूट जाएं और उनके जो हेतु अर्थात कारण हैं उनमें लगे रहें। यानी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है महाराज श्री का, उसमें महाराज श्री ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुख दुख के कारण जो दुख मुख्य रूप से तो पाप कर्म जो है उसमें तो वो लोग लगे रहना चाहते हैं, उसको वो तो छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि संसार का दुख हमें ना मिले। तो आजकल हमारे साधक लोगों के मन में एक ऐसी बात समा गई है कि हम संसार के सुख दुख से तो छूट जाएं और उनके जो हेतु अर्थात कारण हैं उसमें लगे रहें। तो सुख से तो कोई नहीं छूटना चाह रहा, दुख से ही छूटना चाह रहा है। और तो कारण जो है, कारण क्या है बोले कि पाप। तो पाप को व्यक्ति नहीं छोड़ना चाह रहा है। नहीं छोड़ना चाह रहा है मतलब उस प्रकार की उसकी रूटीन बन गई है कि वो उसमें कठिनाई महसूस करता है। तो ये जो असंगता आप चाहते हैं, अच्छा, और भी उससे जो उच्च कोटि का साधक है, उच्च कोटि का साधक मतलब अभी है तो नहीं उतनी समझ, पर वो कह रहा है कि मैं असंग रहूं, यानी सुख भी न व्यापे दुख भी न व्यापे, उसको तो असंगता कहेंगे, वो तो और ऊंची चीज़ है। तो यह जो असंगता आप चाहते हैं कि मैं दुखी हूँ, इस वृत्ति से हमारा संबंध न हो, वह तो आप अपने मैं को दुख के साथ मिला देते हैं, तभी दुख का अनुभव होता है और मैं दुखी हूँ वृत्ति बनती है। और जब आप अपने मैं को सुख के साथ मिला देते हैं तब आपको सुख का अनुभव होता है और मैं सुखी हूँ वृत्ति बनती है। तो सुख और दुख दोनों को ले रहे हैं, असंगता में दोनों को लेना पड़ेगा। तो असंगता में व्यक्ति चाह रहा है कि सुख और दुख से हम छूट जाएं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि सुख और दुख होते कैसे हैं। तो ये जो असंगता आप चाहते हैं, मैं दुखी हूँ इस वृत्ति से हमारा संबंध ना हो, पहले मैं दुखी हूँ इसको समझा रहे हैं। तो दुखी हूँ इस वृत्ति से हमारा संबंध ना हो तो संबंध होता कैसे उसको समझा रहे हैं। वह तो आप अपने मैं को दुख के साथ मिला देते हैं, तभी दुख का अनुभव होता है और मैं दुखी हूँ वृत्ति बनती है। और इसी प्रकार सुख को समझ लीजिए कि जब आप अपने मैं को सुख के साथ मिला देते हैं तब आपको सुख का अनुभव होता है और मैं सुखी हूँ वृत्ति बनती है। तो ये तो हो गया मतलब इसकी प्रक्रिया। सुखी दुखी होने का जो स्वरूप है वो महाराज ने यहाँ दूसरे पैराग्राफ में समझाया है। मैं क्या है, मैं जो है वो चैतन्य है, आत्मा है। तो आत्मा जो है इस स्वरूप में हम अपने को जानते ही नहीं हैं, इसलिए पहले से ही मिक्स हुआ पड़ा है। पहले से ही इसको महाराज श्री परसों लेंगे, परसों साधु सावधान में इसको और अच्छा समझाएंगे। तो पहले से ही ये खिचड़ी बना हुआ पड़ा है, मैं अलग है और है ना, सुख या दुख की जो वृत्ति है वो अलग है, ये तो हमको समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए वो जो इसी को अध्यास कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में कहो तो भ्रांति। तो भ्रांति क्या है कि चैतन्य जो है, आत्मा जो है, वो सुखी दुखी हो ही नहीं सकता, वो तो उसका साक्षी है, उसका प्रकाशक है सुख दुख का, तो वो तो असंग ही है। तो ये असंगता में जो गलती हो रही है उसको समझा रहे हैं कि मैं का, चैतन्य का, जो आत्मा का मिलना है
सुख के साथ अथवा दुख के साथ, तब जाके मैं सुखी मैं दुखी ये वृत्ति बनती है। अच्छा चलो ठीक है, इस बात को समझा दिया। अब आगे क्या समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। तो साधक जब ये चाहने लगता है कि हम राग द्वेष न छोड़ें और सुख दुख से मुक्त हो जाएं, हम पाप पुण्य न छोड़े और सुख दुख से मुक्त हो जाए, तो पाप पुण्य छोड़े बिना, राग द्वेष छोड़े बिना जो सुख दुख से मुक्त होने का ख्याल करेगा, उसका वह ख्याल हमेशा अधूरा रहेगा और वह संसार की ओर खींचता रहेगा। तो जो शुरू में बात बताई कि आजकल हमारे साधक लोगों के मन में एक ऐसी बात समा गई है कि हम संसार के सुख दुख से तो छूट जाए, तो उनकी जो हेतु अर्थात कारण है, यानी राग द्वेष और पाप पुण्य, तो राग द्वेष और पाप पुण्य उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कारण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कारण का जो रिजल्ट है कार्य सुख और दुख, तो सुख और दुख बोले उससे हम छूट जाएं, तो ये ख्याल अधूरा रहेगा। अधूरा रहेगा मतलब वो कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह संसार की ओर खींचता रहेगा। राग द्वेष और जो पाप पुण्य है वो संसार की ओर उसको लगाए रखेंगे। अभिप्राय यह है कि पाप पुण्य से छूटकर, राग द्वेष से छूटकर यदि आप सुख दुख से छूटना चाहेंगे तो छूट जाएंगे, सीधी बात है। तो 1, 2, 3 पैराग्राफ में ये बात स्पष्ट कर दी कि कारण से छूटना जरूरी है। अगर कार्य से छूटना चाह रहे हैं तो असंगता जो है वो तभी संभव है जब राग द्वेष और पाप पुण्य से पहले हम छूटने की कोशिश करेंगे, तो फिर सुख दुख से तो असंग हो ही जाएंगे। अच्छा, अब आखिरी 2 पैराग्राफ में बहुत मज़ेदार बात बता रहे हैं। जो लोग शास्त्रीय प्रणाली से वस्तु तत्व को नहीं समझते हैं, वे खंडन मंडन एवं राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। हम इस मनमानी प्रणाली को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। यदि तुम्हें एक स्थान पर राग और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है तो डर डर कर होता है। भला यह डर के कारण जो काम होता है वह बिल्कुल गलत होता है। तो वस्तु तत्व है वो तो शास्त्रीय प्रणाली से ही समझना चाहिए। अच्छा, वस्तु तत्व जो है वो मनमानी जैसे अपने को समझ में आया, इधर उधर है ना पढ़ लिया और अब अपना करने लगे, है ना। तो अब वो क्या है, खंडन मंडन करेंगे, राग द्वेष करेंगे। तो वही जब मोनू आया था तो मैं बता रहा था कि ये राग द्वेष जो है वो क्या होता है कि एक तो स्वस्थ मार्ग निर्देशन होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या बताया जाता है कि भाई हम तुमको क्यों बता रहे हैं कि हम कहते हैं वैसे ही करो, क्योंकि अभी तुम उस योग्य नहीं हो कि समझ सको कि है ना ये संसार में कैसे रहना है। तो उसके लिए जैसे पौधे को चारों ओर बाड़ लगा देते हैं ताकि बकरी गाय वगैरह चरे नहीं, तो ये तो स्वस्थ मार्ग निर्देशन हो गया। पर ये कहना कि भाई दूसरे सब गलत हैं, है ना, दूसरे जो है मायावादी हैं, दूसरे जो हैं कहने का मतलब कि अद्वैत वाले जो हैं वो उनको गालियां देना आदि, तो ये जो है वो शास्त्रीय प्रणाली नहीं है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। शास्त्रीय प्रणाली से वस्तु तत्व समझना ये एक बात है, और जो शास्त्रीय प्रणाली से वस्तु तत्व यानी अपने आत्मा को, ब्रह्म को, ठाकुर जी को, ईश्वर को नहीं समझेंगे, वे खंडन मंडन एवं राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। हमारे गुरुजी बड़े, तुम्हारे गुरुजी कुछ नहीं। तो ये सब खंडन मंडन राग द्वेष जो है ये अध्यात्म में कैसे घुस आया, क्योंकि शास्त्रीय प्रणाली से उन्होंने वस्तु को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम इस मनमानी प्रणाली को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। भाई प्रश्न ये है कि तुम्हारे गुरु कौन है, और गुरु बोले कि हमारे हैं और उनका ये नाम है और वो हमको ये सिखाते हैं कि खंडन मंडन करो, राग द्वेष करो, है ना। तो वो शास्त्रीय प्रणाली नहीं है, वो अशास्त्रीय प्रणाली है। वो जो गुरु है ऐसे गुरु को मान्यता सनातन धर्म नहीं देता है। इसीलिए ये जो शिरडी के साईं बाबा वगैरह का जो हुआ था विरोध, तो खैर वैदिक पद्धति क्या है वगैरह वो तो उसका सब लोप हो गया है, और कलयुग में वो सब है ना जैसे जैसे लोग मनमानी कर ही रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि
उसमें जो भी अगर आपको पूछा जाए आप उसके लिए कहो तब तो ठीक है, और आप अपनी ओर से कहो तो उसका विरोध होगा, पुतले जलाए जाएंगे। तो ये सब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्रीय प्रणाली जो है वो उसका लोप हो रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये मनमानी प्रणाली को हम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, यानी सनातन धर्म की जो प्रणाली है वही सही है। पर अब चूंकि मनमानी इतनी हो गई है पूरे समाज में कि अब उसके विरोध में भी आप कहने जाओगे, कुछ करने जाओगे कि भाई शास्त्रीय प्रणाली ये है, उनको बताने जाओगे तो आपको ही कहा जाएगा कि आप चुप रहो। तो इसलिए अब महर्षि सीधी बात कह रहे हैं, बोले ये सब छोड़ो। प्रश्न ये है कि तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें एक स्थान पर राग और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है तो डर डर कर होता है। भला ये डर के कारण जो काम होता है ये बिल्कुल गलत होता है। तो अपने जीवन में ये देख लो कि भय बना हुआ है कि नहीं। तो अगर भय बना हुआ है तो भय बना हुआ है तो इसका अर्थ है कि वो शास्त्रीय प्रणाली से तुम्हारी साधना नहीं चल रही है। इसी का अब एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देके इसको समझा रहे हैं। एक हमारे पास स्वामी रहते थे, दंडी स्वामी उनका नाम है। दंडी स्वामी उनका नाम है, मतलब नाम तो कुछ और ही है, पर दंड रखने से दंडी स्वामी बोलने लगते हैं, परंतु अब दंडित तो नहीं है, यानी दंड छोड़ दिया है। एक बार उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी, तो कहीं दूर थे महर्षि से, तो चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी क्या लिखी कि आपसे अमुक व्यक्ति ने हमारी यह निंदा की होगी, और वह यह निंदा की होगी, वह निंदा की होगी, मतलब लंबी चिट्ठी। तो लंबी चिट्ठी महाराज ने लिखकर भेजी उस दंडी स्वामी ने। तो अब उस व्यक्ति का नाम जो उन्होंने लिखा और ये लिखा कि यह निंदा की होगी, वह निंदा की होगी, बहुत सारी बातें लिखी उसमें। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब हे भगवान, उन्होंने जिन व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने कभी उनकी निंदा ही नहीं की थी हमसे। मतलब वो व्यक्ति तो हमारे पास था, पर उस व्यक्ति ने उस दंडी स्वामी की कोई निंदा की हो ऐसी बात थी नहीं। और उन्होंने तो बहुत लंबी चिट्ठी लिखी कि ये बताया होगा, ये बताया होगा, हमारे बारे में ये बताया होगा, है ना। तो हमको मालूम ही नहीं था कि दंडी स्वामी के अंदर ये दोष हैं, अमुक उनकी ये निंदा कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं मालूम था, महर्षि कह रहे हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब चिट्ठी हमको लिखी कि हमारी ये निंदा आपसे की गई होगी, तब हमें मालूम हुआ कि उनके अंदर ये दोष हैं। तो अब यहाँ पर महर्षि इस घटना के द्वारा ये बता रहे हैं कि कल्पना से अपने मन को मत बिगाड़िए, है ना। तो मनुष्य कभी कभी अपनी कल्पना से अपने मन को बिगाड़ लेता है। तो ये बहुत बढ़िया एक शिक्षा महर्षि दे रहे हैं कि कोई कुछ हमारे बारे में क्या सोच रहा है आदि आदि, इसकी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बस साधन भजन करते चलो, है ना। और भला ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि तुम्हें एक स्थान पर राग और दूसरे स्थान पर द्वेष होता है तो डर डर कर होता है। भला यह डर के कारण जो काम होता है वो बिल्कुल गलत होता है। तो उनको डर था कि भाई वो दंडी स्वामी है, पहुंच गए। दंडी स्वामी को डर था कि वो व्यक्ति जो है वो पहुंच गया है महर्षि के पास, तो महर्षि के पास हमारी बातें जरूर सुनाएगा। तो वो डर रहा था। तो ये डर रहा था, तो ये डर के जो काम है वो बिल्कुल गलत है। भाई जो भी है अपने में दोष है तो उसको दूर करो, महर्षि कहते हैं। और यदि दोष नहीं है, कोई ऐसी कल्पना कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर लो, उसका कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरीके, मतलब दोनों दृष्टि से अपने को चुप लगा जाओ। चुप लगा जाओ मतलब दोष है तब तो उसको प्रयासपूर्वक दूर करो, यानी उसको हटाओ दोष। अध्यात्म में जो अध्यात्म की ओर चल रहा है उसको दोष रहेंगे तो कैसे भगवान की ओर बढ़ेगा। तो दोष को दूर करो। और दोष नहीं है, सामने वाला ऐसे ही आपकी ईर्ष्या के कारण या किसी और कारण से निंदा कर रहा है या दोष देख रहा है तो कोई बात नहीं, चुप लगा जाओ, साधना हो जाएगी, है ना। सहन कर लो उसको। तो दोनों दृष्टि से महर्षि ने ये सूत्र बहुत ज़बरदस्त दे रखा है। तो डर के तो कोई काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए कल्पना करके अपने मन को मत बिगाड़िए, ये है आज का पृष्ठ। और कल हम देखेंगे कि इसी ध्यान और ज्ञान से
कल कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, क्योंकि आज वो पूरा कर रहे हैं कथा, तो 7-8 दिन, तो फिर बाद में गिरिशरण जी का होगा तब देखा जाएगा। तो 8 नवंबर से हम लोग थोड़ा फुर्सत में रहेंगे।